हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार और गर्मी का मौसम आ गया है। तो अगर आपके पास भी कोई पुराना या बेकार कूलर पड़ा है तो उसे कबाड़ में फेंकने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप किसी भी पुराने कूलर को रिपेयर करके एकदम नया कूलर बना सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात, मैं इस वीडियो में आपका कीमती समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करूंगा। मैं इस वीडियो में आपको आखिर तक रुकने के लिए नहीं कहूँगा, बल्कि इस कूलर को बनाने में मेरा कुल कितना खर्चा आया है मैं आपको अगले 3 मिनट के अंदर बता दूंगा। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने कम बजट में आप भी अपने घर पर एक शानदार कूलर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं, आइए एक एक करके देखते हैं कि मैंने अपने कूलर में कौन कौन से सामान लगाए हैं, उनकी कीमत क्या है और उसे असेंबल कैसे करना है। तो आप देख सकते हैं ये उन सामान की लिस्ट है जो मैंने दिखाया है कि अगर आपके पास एक ख़राब कूलर है तो इतने सारे सामान लगेंगे और इनके प्राइस इतना हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। हाँ, अंतर हो सकता है लोकल मार्केट के प्राइस के केवल बस। और मैं अपने कूलर की बात करूं तो मेरे कूलर के टोटल खर्चे आए हैं 840 रुपया, क्योंकि मेरे कूलर में ना ही वाटर पंप ख़राब था और ना ही ये जो हनी कॉम्ब या ग्रास पैड होता है वो। आप चाहें तो इस लिस्ट की मदद से आप सामान देख सकते हैं और मिला सकते हैं कि मेरे कूलर में क्या ख़राब है। तो यही जो कूलर है जिसे हम रिपेयर करने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें कितना दिनों से पड़ा हुआ था। तो इसमें हम देखेंगे कौन कौन से चीज़ ख़राब है, टूटे हैं, और मैं आप को जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ मैं बताता रहूँगा कि मैंने इस चीज़ को ऐसे किया है। तो ये जो स्क्रू है ये जंग लगने के कारण नहीं खुल रहा था, तो मैंने इसको हेक्सा ब्लेड की मदद से काट दिया है और इसको बाहर निकाल लेंगे। कूलर में के सारे जो सामान या उसके पार्ट से बाहर निकाल लिए हैं। अब इसको मैं पानी भर के देखेंगे कि इसमें टैंक कहीं फटा हुआ है, कहीं छेद हो तो उसे रिपेयर कर देंगे। रिपेयर करना, अगर छेद होगा तो अगर छोटा सा छेद होगा तो सोल्डरिंग आयरन गर्म करके पिघला के इसे आप ठीक कर सकते हैं।
फिर उसके बाद एक एक पार्ट को जितने भी है उसको बाहर निकाल लिए हैं और इसमें से बहुत सारे जो चीज़ थे वो टूट गए हैं। तो जो टूट गया है उसे अगर दुकान पे खोजने पर मिल रहा है तो उसे रिप्लेस कर दें, वरना छोड़ दें। मैंने इसे छोड़ दिया है। तो अब देख सकते हैं मैंने सारे पार्ट्स को अलग अलग निकाल के उसे अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। और इसमें जो मेरा पार्ट्स टूटा हुआ है वो जो आगे का अप एंड डाउन जो एयर करने वाला होता है वही केवल टूटा है। तो आप देख सकते हैं ये जो स्क्रू है कितनी बुरी तरह से जंग लगा हुआ है। ये मुझसे नहीं खुल रहा था तो मैं ये जो इसके रिंग के स्क्रू होते हैं उससे बाहर निकाल लिया हूँ। और वो रिंग जो है और इसके चारों लेग जो है मेरे ख़राब हो गए हैं, तो उसकी जगह मुझे नया लगाना है। इसलिए मैं साफ रिंग को ही बाहर खोल के निकाल लूँगा। और ये जो मेरे कूलर का मोटर है इसकी वाइंडिंग भी जली हुई है, तो इसके जगह पर हम नया वाइंडिंग जो है जाके लोकल मार्केट में करवा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने कूलर मोटर का वाइंडिंग करवा लिया है। और मुझे सस्ता इसलिए पड़ा है क्योंकि जो कूलर में 3 स्पीड वाइंडिंग होता है वो मैंने नहीं करवाया है, केवल सिंगल स्पीड वाइंडिंग करवाया है, इसलिए मुझे थोड़ा सस्ता पड़ा है। आप चाहें तो इसको अपने मन से वाइंडिंग करवा सकते हैं, सिंगल स्पीड या 3 स्पीड में। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से साफ़ करके इसको पेंट से कलर कर दूंगा, जिससे जो रस्ट है वो ना लगे और थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगे। तो ये आप देख सकते हैं ये जो मेरी कूलर की बॉडी है, यहाँ पे स्क्रू जो है इसके टूट गए हैं और बाहर निकल गए हैं। तो एक एक करके हम सारे बॉडी को चेक कर लेंगे कहाँ से निकला हुआ है, और वहाँ पे जहाँ ज़रूरत पड़ेगा हम स्क्रू की मदद से उसे फिक्स कर देंगे।
यहाँ पे कूलर में अपना रिंग को अच्छी तरह टाइटली कस लिया है और वीडियो नहीं बना पाया हूँ क्योंकि मोबाइल नहीं था उस समय। और ये जो कार्बन कॉपी जो है जिस पर हम देखते हैं, इसको इसलिए यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि जब भी अगर ऊपर से अगर पानी की छींटें आए तो वो डायरेक्टली मोटर पे ना गिर जाए। तो चलिए हम ये देखिए जो स्क्रू है, इससे हम जो सपोर्टिंग लेग या एंगल कहते हैं उसको कस के फिर हम आपको आगे वीडियो में देखते हैं। तो ये जो यहाँ पे मैं हनी कम लगा रहा हूँ पीछे, क्योंकि ये यहाँ पे अटैच रहता है, ये बाहर नहीं निकलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो खाली स्पेस बच रहा है क्योंकि हनी कम टूट गया था। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ग्रास खरीद के लाएंगे और यहाँ पे हम उसे अच्छी तरह लगा देंगे। और ग्रास लगाने के बाद हम धागे या किसी मदद से उसको अच्छी तरह बांध देंगे जिससे वो बाहर ना निकले पानी जब ऑन हो तब। तो जो हमने स्क्रू काटा था उसमें हेक्सा ब्लेड से, तो देखिए जो मैंने स्क्रू का सेट है ये आपको मिल जाएगा एकदम लोकल मार्केट के दुकान पे जहाँ कूलर वूलर बनता हो वहाँ आपको मिल जाएगा। और आप अच्छी तरह इसको कस दें, इसलिए वहाँ पे काटने से आप ना डरे कभी भी। उसे ये चारों जो स्क्रू है आप काट सकते हैं क्योंकि ये जो है काटने पर भी बाहर निकल जाएगा। लेकिन जो रिंग में का स्क्रू है अगर वो उसे ना काटे, क्योंकि अगर आप काट दीजिएगा तो वो बाहर नहीं निकलेगा, आपको नया रिंग ही खरीदना पड़ेगा। तो ये आपको भी जैसे वायरिंग में दिक्कत होती है, इसको कैसे करना है और कैसे तार जोड़ना है तो मैं आपको आगे अच्छी तरह वीडियो बना दूंगा। और ये जो फ़ैन कंडेंसर है इसको आप बाहर ना निकालें, जब आप वाइंडिंग करवा के लाएँ वहाँ जो मैकेनिक जैसे बना के दे वहाँ पे बस केवल आपको 1-2 वायर जोड़ने का रहे, फेज और न्यूट्रल, वैसे लेकर आइएगा। मैं अच्छी तरह आपको बता दूंगा कि कैसे वायर को जोड़ना है। तो पहले मैं जोड़ लेता हूँ, फिर आपको सारे चीज़ बता दूंगा कूलर मोटर को लेके, जैसे इसके जो स्विचेस होंगे वहाँ पे। तो चलिए तब तक आगे देखते हैं। तो ये मैं जो वायर जोड़ रहा हूँ ये कूलर पंप का जो मोटर होता है जो पानी फेंकने वाला उसमें, क्योंकि उसके वायर जो छोटा पड़ रहा था इसलिए हम इसको जोड़ के इसको बड़ा बना लेंगे जो कि वहाँ स्विच बोर्ड मतलब जो स्विच सेक्शन है वहाँ तक पहुँच जाए। और ये इसको अगर वायर बहुत ज़्यादा छोटा है मतलब तो उसमें अच्छी तरह टेप लगाएं।
तो चलिए मैं ये जो स्विचेस का इमेज लेके मैं आपको अच्छी तरह बता दूं कि कैसे इसका वायरिंग करना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि कैसे हमें इसे में वायरिंग करना है। तो सबसे ज़रूरी बात हमें ये ध्यान देना है कि कूलर मोटर का है, इसमें जो कलर कोडिंग होता है कि जैसे कि ये ब्लैक वायर जो होता है ये हाई स्पीड के लिए, वाइट वायर मीडियम और रेड लो, और जो ब्लू होता है वो कॉमन होता है। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं इसमें भी 2 टर्मिनल, 1 2 और ये 3 और 1 4 जो स्विचेस हैं। ये जो स्विचेस जो 4 दिखाई दे रहे हैं हमें सब मालूम चल रहा है कि ये कूलर मोटर के लिए है। तो सबसे पहले हम एक कॉमन वायर को कनेक्ट कर देंगे इसके लिए, जैसे कि जिसमें हम फेज कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें इंडिकेशन या मार्किंग भी होता है, आप अगर ध्यान से देखिएगा तो मालूम चलिएगा, ऐसे इमेज में दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ से मान लीजिए हम एक कॉमन बना लेते हैं, जैसे कि इस पॉइंट से देखिए 1 2 और ये एक वायर ये यहाँ पे कॉमन हो गया, और ये जो वायर है मेन सप्लाई का हो गया, और ये जो 2 वायर हैं 2 वायर हो जाएंगे मोटर के लिए और 2 वायर जो होंगे स्विंग के लिए। तो ये जो हम लोग का एक एक्स्ट्रा स्विच ले रहे हैं, ये एक्स्ट्रा स्विच नहीं है, पावर स्विच है, जिससे कि ये हमारे जो तीनों स्विचेस में लाइन कट जाएंगे। तो यहाँ पे एक टर्मिनल लेके और ये हमारा फेज कनेक्शन हो जाएगा। ब्लैक वायर यानी कॉमन यानी कि न्यूट्रल जो होता है वहाँ से यहाँ पे ब्लू वायर जो होगा इसमें कॉमन होगा, और ये जो 4 वायर है इनमें से 2 वायर एक मोटर पंप के लिए और एक स्विंग के लिए। तो यहाँ से हमें 2 वायर ले लेते हैं, जैसे कि ये ब्लैक और ब्लू जो है मान लीजिए हम इसको न्यूट्रल के लिए कर लेते हैं, और यहाँ से ये जो ब्लू होगा इसमें एक न्यूट्रल कनेक्शन जाएगा, और ये जो 3 वायर होंगे मेन जो सप्लाई का वायर आएगा उसके साथ अच्छी तरह कनेक्ट करके और टेपिंग कर देंगे। और बचा हमारा बस ये, अब जो इसके बाद ये जो वायर है वहाँ से हम, येलो वायर है ये मोटर का है, तो ये हम यहाँ पे मतलब पंपिंग मोटर का, तो इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, और जो इसको हम ले जाके सीधे इस वाले स्विच में कनेक्ट कर देंगे। हमारे पास बच जाता है बस ये कूलर के 3 स्पीड जो वायर होते हैं वो। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो 3 टर्मिनल होते हैं उस पर मार्किंग होते हैं, या ध्यान से देखिएगा सीरियल वाइज होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हाई होगा, ये मीडियम होगा, ये लो होगा, वरना नहीं तो ये हाई होगा, ये लो होगा, और ये बोलो कि ये मीडियम होगा और ये लो होगा। तो हाई स्पीड हमारा कौन सा होता है, तो ब्लैक होता है। तो हाई स्पीड हम, जैसे कि हमारा हाई स्पीड ब्लैक होगा तो हम ब्लैक वायर को इससे कनेक्ट कर देंगे। वाइट जो होता है हमारा, वाइट हो गया मीडियम के लिए, और रेड हो गया लो स्पीड के लिए। नॉर्मल कूलर में जो वायरिंग होता है वह इतना ही होता है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में देखा था कि मैंने 3 स्पीड वायरिंग नहीं कोयल मैंने सिंगल स्पीड वायरिंग करवाया है। तो वहाँ पे हम कैसे क्या करेंगे, तो सबसे पहले रुकिए मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे क्या करना होगा। तो देखिए जब आप सिंगल स्पीड वायरिंग करवाएंगे तो वहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देखिए
ये जो कंडेंसेटर है ये कनेक्ट किया हुआ है, वो कंडेंसेटर आपको यहीं पे कनेक्ट किया हुआ रहता है। और जो आपको मैकेनिक जैसे 2 वायर निकाल के देंगे, वहाँ पे केवल आपको 2 वायर बाहर निकल के मिलेगा। उनसे पूछिएगा तो वो बोलेंगे कि एक वायर इसमें कनेक्ट कर दीजिएगा, और जो एक कंडेंसर के साथ वायर लगा होता है, और एक वायर इससे मतलब जो कंडेंसर में लगा होगा उससे कनेक्ट कर दीजिएगा। तो हमें वहाँ पे क्या करना होगा कि जैसे चले, तो अगर मान लीजिए आप ये जो स्विच अगर चेंज कर सकते हैं, मतलब ये ऑन ऑफ केवल स्विच लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप इस स्विच से भी कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि हमें एक वायर लेके इन तीनों टर्मिनल को कॉमन कर देना है, और फिर जो हमें बताए होंगे कि आप एक वायर इसमें लगा दीजिएगा और एक वायर इस, मतलब मान लीजिए जो न्यूट्रल या कोई भी हो किसी में कनेक्ट कर सकते हैं। तो बस वही अब यहाँ पे एक वायर लेके हम मान लीजिए जो यही जो ब्लैक वाला है वही मेरा वायर निकल के आया है, इसमें कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वीडियो मेरा रुक गया है, पता नहीं मोबाइल के कारण या वीडियो एडिटिंग के कारण। तो इसके बाद जो है कुछ थोड़ा सा ही जो ये केवल पाइप लगाने वाला शूट नहीं हो पाया है, और बाकी तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे जो चीज़ है वो हो गया है कंप्लीट। तो अब यहाँ पे हम ये जो लास्ट वाला ग्रास पैड है यानी हनीकॉम पैड उसको लगाएंगे, और कूलर में पानी डालकर आपको चलाकर दिखाते हैं कैसा चल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कूलर का फाइनल लुक, और ये जो आगे आपको दिखाई दे रहा है ये नहीं शूट हो पाया था क्योंकि वीडियो रुक गया था। ये जो अपने आप साइड वे जो हम ऑन करते हैं तो हवा को रोटेट करता है वही है, लेकिन इसका जो मोटर जो है वो जल गया था, तो केवल मैंने इसको ऐसे ही लगा दिया है। और इसका जो अप एंड डाउन करने वाला है वो टूट गया था और मुझे बाहर लोकल मार्केट में नहीं मिला, तो उसे मैंने बाहर निकाल दिया है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।